हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आपको एक रियल कहानी सुनाने वाला हूँ जो मुझसे और मेरे एक दोस्त से जुड़ी हुई है और एक और दोस्त से जुड़ी हुई है। इस कहानी में 3 पात्र हैं, 3 लोग हैं। होता क्या है कि कुछ समय पहले मेरा एक बहुत घनिष्ठ मित्र होता है जो कि मेरे साथ पढ़ा है। और उसके पिताजी मतलब उसकी घर की जो वैल्यू है, जो स्थिति है, वो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। मतलब कि काम अच्छा करते हैं। उसके पिताजी सब्जी बेचते थे। शायद वो भी इस वीडियो को देख रहा होगा और कमेंट करेगा। तो हालांकि मैं बता नहीं सकता कि उसका नाम क्या है, नहीं तो वो फ़ोन करके फिर सुनाने लगेगा, भाई तू तो यार कुछ भी बम फोड़ देता है पब्लिकली। पर ऐसा नहीं है, मोटिवेशन कहानी है। आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। कि आज जो लोग कमेंट में लिखते हैं ना मेरे वीडियोस के कि तुम लोग मर जाओगे सरकारी नौकरी के पीछे और भी चीज़ें, तो ये कहानी उसी पे बेस्ड है कि क्या होता है एक सरकारी नौकरी और क्या इसका मतलब है। असल में नाम नहीं है सरकारी नौकरी, 22,000 ग्रेड पे नहीं है, सैलरी 20 से 30,000 40,000 रुपये नहीं है, ये कुछ और ही चीज़ है। वो इस वीडियो में बताता हूँ। तो वो दोस्त होता है, उसके पिताजी सब्जी बेच रहे थे, ठीक है। और एक दिन क्या होता है कि उसके पिताजी की थोड़ी तबीयत खराब होती है और उनका जो घर होता है वो उस सब्जी के व्यापार में ही चलता है। और वो सब्जी बेचते थे, आपने देखा होगा कि जो आपके गली मोहल्ले में आते हैं आपके घर के द्वार तक, आलू ले लो, टमाटर ले लो, और आपको बहुत अच्छे दामों पर आपको सब्जियां दे के चले जाते हैं। तो होता क्या है कि ऐसे ही उसके पिताजी एक दिन तबीयत खराब हो गई। और वो मेरा दोस्त उस दिन उसने मतलब कि उसके पिताजी ने शायद उसको बोला या उसने अपने मन से ही सोचा कि मैं खुद से आज सेलिंग पे जाता हूँ, मैं खुद देखता हूँ। वो फिर हमारी क्लास में एक लड़का है। वो पहले तो मतलब आया, मेरे एरिया से होते हुए गया। तो मतलब बातचीत हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। क्योंकि जब मैं अपने दोस्त को देखा तो मैं समझ गया कि मतलब आज तो यार ये एक नए अवतार में दिख रहा है। तो बहुत खुशी हुई, उससे मैंने बात की, मज़ा आया। और मैंने कभी उस नज़र से नहीं देखा कि ये सब्जी बेच रहा है या ऐसा है, क्योंकि दोस्ती एक अलग लेवल की होती है। ये नहीं है कि उनका काम, बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि सब्जी बेच रहा है। मेरे नज़र में बहुत बढ़िया काम है, बहुत जोरदार काम है। अभी ये मैं सिचुएशन पलट दूंगा एकदम 1 सेकंड के अंदर, देखना क्या होता है। होता क्या है कि उसी कक्षा में, 9वीं क्लास की बात है, उसी कक्षा में एक लड़का और होता है जो कि एक एरिया में रहता है। वो दोस्त उस एरिया में जाता है और वो मुझे कहता है कि यार उस एरिया में जाता हूँ, उस एरिया में अपना वो रहता है, नाम ए नाम का लड़का है। उस एरिया में जाता हूँ, वहाँ भी मेरी सब्जियाँ कुछ बिक जाएंगी, क्योंकि वो अगर सबको बोलेगा, कन्विंस करेगा, तो बहुत सारे लोग लेते हैं। जैसे अब मेरे एरिया में आया, मैंने बोला कि किसी को कोई सब्जी लेना है तो ले सकता है, मेरा दोस्त है, तो लोग ले लेते हैं। ऐसे ही वो उस एरिया में गया तो उस लड़के ने उस लड़के को देखा और देखते हुए एक ऐसा रिस्पॉन्स दिया ना, जैसे कि वो लोगों को ये दर्शाना चाहता था कि इससे मेरी कोई जान पहचान नहीं है। वो ये सोच रहा था अगर लोगों को, अपने आस पड़ोसों को, अपने माँ बाप को बताऊंगा कि ये सब्जी बेचता है और ये मेरी क्लास में पढ़ता है, मेरे क्लास में है, तो एक अलग मतलब कुछ बहुत गलत हो जाएगा। और उसने ऐसा बर्ताव किया कि मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ, मतलब बस ऐसे ही, हाँ तू सब्जी बेच रहा है, ठीक है। उसने बोला कि यार मतलब तेरे एरिया में मतलब सब्जी उब्जी है तेरे घर में, लेना है? तो उसने बोला हाँ हाँ मेरे घर में है और यहाँ पे कोई नहीं लेगा सब्जी, सब बाजार से लाते हैं। बस इतना बोल के वो उसको नेगलेक्ट कर गया। नेगलेक्ट मतलब अनदेखा, बस। ये बात उसने मुझे बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ यार। और मुझे तेरे से मिलकर उतना मतलब अच्छा लगा, मुझे लगा कि ऐसे ही मुझे मतलब आज पूरा दिन मेरा निकलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं यार। मुझे थोड़ा-सा लगा कि यार मैं अगर किसी ठेले पे सब्ज़ी बेच रहा हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत अजीब-सा। मैंने उसको बोला, जब वो दिन बीत गए, 2-4 दिन बाद स्कूल में उसने बताया ऐसा-ऐसा, तो मैंने उसे बताया, देख यार ये सिचुएशन सबके साथ आती है। ऐसा नहीं है कि तेरा काम बहुत बेकार है, बहुत अच्छा काम है। और सबकी अपनी-अपनी सोच है, सबकी अपनी-अपनी सोच है। अब मैं बताता हूँ कि आज की स्थिति क्या है। एकदम से देखना चेंज होगा। आज वो लौंडा, वो लड़का यूपी पुलिस में सिपाही है। यूपी पुलिस में सिपाही है, ठीक है। आज वो लड़का यूपी पुलिस में सिपाही है और बोलकर मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है कि मेरा दोस्त यूपी पुलिस में सिपाही है। हालांकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। आपको अगर नाम गिनवाने लग जाऊंगा ना, जब जिस दिन मैं आपको ये दिखाने लग जाऊंगा कि कुछ लोग मेरे पर्सनली भी ऐसे दोस्त हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में लगे, कुछ लोग यूट्यूब के फ्रेंड हैं, यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं जो लगे हैं मुझे देख देख कर, मेरी बातों को फॉलो कर कर कर। लेकिन मैं उसको प्रदर्शित नहीं करता। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उनका इंटरव्यू दिखाते हैं। इंटरव्यू तो बुलेट दे दे के भी होता है, आपको पता है, पैसा वैसा दे के भी हो जाता है कि आप हमारे चैनल पे आओ, लेकिन ऐसा मैं नहीं करता। मुझे जब लगेगा मैं आपको मिलाऊंगा। लेकिन हालांकि इस कहानी में आते हैं।
अब वो सिपाही लग गया और लोगों को पता चल गया, क्योंकि भाई आग आग की तरह फैलती है, तो फलाना लड़का सिपाही लग गया यूपी पुलिस में। अब उसके पिताजी आज भी सब्जी बेचते हैं, लेकिन आज वो चीज़ में डिफरेंस देखो। आज एक बार फिर से, मतलब ये अभी की कहानी नहीं है, कुछ समय की पहले की है। आज एक बार फिर से वही लड़का उसी ठेले पे सब्जी बेचने के लिए निकला, और आज उसकी क्लास में, उसके सेक्शन में जो लोग नहीं पढ़ते थे ना, वो भी उससे मिले, उसकी सब्जियां खरीदें, बल्कि उसको रोक कर उससे बहुत सारी बातें करना चाहते थे कि यार कैसे पढ़ते थे, क्या होता था, कैसे लग गई तुम्हारी नौकरी, क्या है, क्या सिस्टम है। और वो लड़का जिसने उसे नेगलेक्ट किया था उस दिन, वो लड़का तो और इंटरेस्ट दिखा रहा था कि यार तू रुक ना यार, तेरी सब्जी यहीं बिकवा दूंगा मैं सारी, तू बस बैठ, तू चाय पानी कर और तू ये बता ऐसा वैसा कैसा। तो ये है सच्चाई। इस 5 मिनट में मैंने आपको जीवन का एक अलग ही पहलू दिखा दिया कि ये है कहानी। तो आपको कहानी कैसी लगी? इस कहानी के सभी पात्र रियल हैं, कोई भी काल्पनिक नहीं है, लेकिन नाम और जगह नहीं बता सकता मैं, आपको समझना पड़ेगा। तो ये थी कहानी। आशा करता हूँ आप मोटिवेट ज़रूर हुए होंगे, और इस कहानी में जो भी अच्छा लगे बुरा लगे, नीचे आपके लिखने के लिए कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं, लिख सकते हैं। अच्छा लगा हो तो छोटे भाई बहनों में ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।